हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ पे विहान को ट्यूशन से लाने जा रही थी और मौसम ना थोड़ा गर्मी नहीं थी और मेरा थोड़ा सा पैदल चलने का मतलब वैसे ही थोड़ा सा ना टाइम पास करने का मन कर रहा था, मैं सच्ची बोलूँ। क्योंकि पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ और फिर विहान को भी ट्यूशन से बाइक पे लेके आती हूँ ना, तो थोड़ा सा होता नहीं, थोड़ा सा आराम से थोड़ा पैदल घूमना फिरना बिल्कुल होता ही नहीं है, घर में ही बैठी रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार चलते हैं और विहान को ना पैदल पैदल ही लेके आऊँगी आज मैं ट्यूशन से। और ये देखो, अच्छा आप लोगों को मैंने ना उस दिन पहले वीडियो में नहीं दिखाया था, यहाँ पे काम चल रहा था, ये मिस्त्री भैया लोग लगे हुए थे यहाँ पे, तो उनका मैं काम आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे काम सही करके गए हैं, ये देखो आप लोग। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये देखो आप लोग। क्योंकि ये घर ना पता है बाहर से दिखने में ऐसा नहीं लगता कि जैसे टूट टूट के नीचे गिरेंगे, खंडर से बन गए हैं, जैसे ऐसे पुरानी सी बिल्डिंग नहीं लगने लग गई है। तो ये बिल्डिंग ना इसलिए लग रही है, ये देखो अभी ये फ्लैट अभी ही बिका है, मतलब अभी बिका होगा रिसेंट में। तो जो मालिक है ना वो ना उन्होंने ना फ्लैट की मरम्मत करवा ली। और मरम्मत करवाई मतलब देखो बाहर की जो बालकनी है, ये देखो ऊपर नीचे की ये ठीक करवाई। ये साइड की सीढ़ियाँ तो नहीं करवाई ठीक, लेकिन ये देखो फ्लैट अपना ठीक करवा लिया। तो अब ये देखो यहाँ पे, अब देखो कहीं से लग रहा है ये पुराना है या ऐसे है, या मतलब ये इसकी बालकनी खराब है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई ये ना मतलब फ्लैट खराब नहीं है, लेकिन फ्लैट ना बिके ही नहीं है। तो जब बिकेंगे नहीं तो ये हालत तो होगी ना फ्लैट की। अब आप ये साथ वाला फ्लैट देखो आप लोग, ये बिका नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं बिका है। तो देखो ये फ्लैट नहीं बिका है, तो इस फ्लैट की आप लोग हालत देखो क्या हो रखी है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे देखो अभी मेरी गली में 90 फ्लैट हैं, 90 फ्लैट्स, मतलब बहुत वैल्यू रखता है। देखो एक दो फ्लैट होना अलग बात है, 90 गिनती करके देखो, एक गली में 90 घर हैं। मतलब सोच लो, मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है। वैसे नॉर्मली हम देखते हैं तो कितने होते हैं एक गली में घर, आपको भी पता है। लेकिन मैं बता रही हूँ मेरी गली में टोटल 90 घर हैं एक गली में, आमने सामने का मिला के। 45 घर सामने हैं और 45 घर ही मतलब आमने सामने हैं। तो 45 घर का मतलब देखो 3 घर एक ऊपर नीचे हैं, फिर इस तरीके से आप लोग देख लो कि कितने घर हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसलिए अभी आधे घर बिके ही नहीं हैं। क्योंकि मतलब ऑन पेपर्स तो बिक गए, लेकिन वो ना मतलब कहते ना कि कईयों ने, प्रॉपर्टी डीलर्स ने खरीद लिए मोस्टली ये फ्लैट ना, मतलब उन्होंने ही खरीद रखे हैं ये जो डीलर्स होते हैं। और वो लोग ना कोई काम नहीं करवाते फ्लैटों में, आपको पता ही है, वो ठीक नहीं करवाएंगे, मरम्मत नहीं करवाएंगे, वो आगे बेचेंगे। जब रेट बढ़ जाएंगे कभी तो वो आगे मतलब प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस वजह से भी ना बहुत फ्लैट ऐसे पड़े हैं। और चलो जी, ये देखो ये बच्चे पीछे थे गली में और ये मेरे पीछे लग गए, बोलते कि ना हम आंटी हम भी साथ चलेंगे। बाकी पता है मैं बताऊँ, मेरी उम्र के हिसाब से ना मुझे 10 साल का बच्चा भी आंटी बुलाता है ना, मुझे सच में बुरा नहीं लगता या मुझे हर्ट नहीं होता। जैसे कईयों की मेंटालिटी नहीं होती कि यार हमें आंटी शब्द नहीं सुनना, लेकिन जब आप 30+ हो जाते हो ना, तो मतलब कईयों को ऐसा होता है कि यार हमें आंटी आंटी शब्द अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे को पता है क्या, अब मेरा खुद का बेटा 6 साल का है, तो उस हिसाब से अगर मान लो 6 साल का या 10 साल का भी आप लगा लो कि 10 साल का भी कोई बच्चा है ना, वो मुझे आंटी बोले, या 11-12 साल का भी मतलब बच्चा हो, तो भी मेरे को बुरा नहीं लगता। क्योंकि देखो मतलब अगर आज से 10-12 साल पहले बुरा लगता, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे मतलब हो रखे हैं, तो ठीक है ना। तो ये देखो मेरा भी बेटा है। तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ सोसाइटी में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और कई लोग मुझे कहते थे ना कि देखो यहाँ प्लॉट तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मतलब ये मैं बता रही हूँ 100 गज का अगर यहाँ प्लॉट लेते हैं ना, सिर्फ ज़मीन का रेट बता रही हूँ मैं, वो 80 से 90 लाख कम से कम मिनिमम है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है ना, 80,000 रुपये गज थी ज़मीन कुछ टाइम पहले, साल पहले थी, कैसे था, अब तो क्या पता 1 लाख रुपये गज है यहाँ पे ज़मीन। तो अगर आपको 100 गज का प्लॉट लेना है तो पहले 1 करोड़ रुपया चाहिए आपको, तब जाके आप एक 100 गज का प्लॉट ले सकते हो यहाँ, मतलब ग्लोबल स्पेस में, हिसार में। आप पढ़ लो, चाहे आपको यकीन ना हो ना, कि आप कहोगे निधि ऐसे ही बोलती है। आप टाउनशिप है मेरा जो, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ हिसार में, ग्लोबल स्पेस में रहती हूँ मैं। आप ना सर्च कर लो एक बार गूगल पे, हिसार, हरियाणा के हिसार में जो ग्लोबल स्पेस है वहाँ के ज़मीन के रेट क्या हैं, बस आप ये देख लो। और वही उसी ग्लोबल स्पेस में देखो मेरा फ्लैट है, तो इसीलिए थोड़ा महंगा मिला मुझे, और बहुत छोटा सा है। बट क्या करें यार, ज़मीन के रेट के हिसाब से आपको पता है कॉस्ट हो जाती है। एक तो मैं ये दूध का पैकेट लाई थी, मेरे को ना 11 बजे 10 बजे ना ऐसे हो रहा था कि मेरा ना बहुत कम बार होता है, मैं ना दूध रोज़ नहीं लेके आती हूँ।
मैं दूध ना हफ्ते में 2 बार लाती हूँ, मतलब मुश्किल से 2 किलो दूध लगता है हमारा हफ्ते का, पूरे हफ्ते में, मतलब बहुत कम दूध आता है हमारे घर में। मतलब अब देखो 3-4 दिन पहले शायद मैंने एक बार पैकेट मंगवाया था 1 किलो का, है ना, दूध का, उसके बाद आज आया है दूध, अब देख लो, वो भी एक पैकेट। वो भी मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था तो मैं ले आई थी। तो यहाँ मैं बालों में कंघी कर रही थी, क्योंकि बाल ना कोम कर लो ना तो अच्छा रहता है, ना कोम करो तो ये आदत ना, अब मैंने आज दिन में 3 बार कंघी करी है, कहाँ मैं 3 दिन में 1 बार कंघी करती थी। तो ये मैंने एक अच्छी हैबिट अपनाई है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे पिछले कई सालों से, मैं बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर रही थी, अपने बालों की भी नहीं कर रही थी। और यहाँ पे मैं ना रात को झाड़ू, आप कहोगे निधि क्यों लगा रहे हो, तो देखो यार थोड़ी आंधी आई थी, बारिश आई थी, तो ना यहाँ पे ना क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ी बहुत होती है ना, तो उससे यहाँ पे ना सारा मिट्टी मिट्टी सी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे ना पता है, जब मैं सोती हूँ ना रात को, तो मुझे ना, मैं पोछा भी लगा के सोती हूँ रात को, क्योंकि मैं जो सफाई है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर की साफ सफाई रखना। छोटा घर है लेकिन मेरे को होता है कि यार छोटा है चाहे, लेकिन इसको अच्छे से रखना है। तो यही रीज़न है कि ये फ्लैट भी इतने महंगे मिले हैं, मतलब आप देखो कुछ भी नहीं है, आप साइज़ देखोगे ना फ्लैट का, क्या है, 1 कमरे का मकान है ना। लेकिन ये फ्लैट इसीलिए इतने महंगे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ना पता है क्या है, तो ये बीपीएल के ही फ्लैट, लेकिन ये ग्लोबल स्पेस के अंदर बने हुए हैं, टाउनशिप के अंदर, और इस टाउनशिप का रेट हाई फाई है यहाँ पे। अब देखो जहाँ 1 करोड़ रुपए वाले जो, मतलब जब यहाँ पे एक, मैंने आपको बता ही दिया रेट यहाँ का, तो अब इस एरिए में ना ज़मीन के रेट बहुत हाई फाई हैं। तो पता है जो फ्लैट की कीमत ना, उस वो कौन सी ज़मीन के ऊपर है ना, उसको उसके ऊपर डिसाइड करके रेट बनते हैं फ्लैट के, ना कि ये देख के कि बालकनी टूटी हुई है, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, ख़राब है। तो इस चीज़ के आधार पे नहीं, मतलब फ्लैटों की कीमत होती, कि आप कहोगे कि निधि टूटे फूटे फ्लैट है, ये कौन सा, मतलब इतने रेट के कैसे हैं ये फ्लैट, तो इसीलिए इनका रेट है। वो तो देखो मरम्मत करवा लो ठीक हो जाएंगे, मैंने भी तो मेरा घर मरम्मत करवाया है ना, तो ये रीज़न है। तो मैंने तो फिर भी, मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने रेट ठीक रेट में लिए हैं ये फ्लैट, दो फ्लैट मैंने यहाँ पे लिए हैं ना अपना ग्लोबल स्पेस में। तो मैंने पहला फ्लैट लिया था 8 लाख रुपए का, सिर्फ 8 लाख का। आज लेके दिखा दो तुम 8 लाख का यहाँ नीचे का फ्लैट, मतलब आज के टाइम में यहाँ पे 14-15 लाख का एक फ्लैट है, नीचे का रेट बता रही हूँ मैं, इससे कम का नहीं मिलता, 14 लाख तक का, 15 लाख, ये तो रेट अभी है, मुझे ध्यान है जहाँ तक, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि मतलब प्रॉपर्टी बता रही हूँ, लेकिन मैंने दूसरा फ्लैट भी उस हिसाब से ठीक रेट में ले लिया था, क्योंकि मैंने लिया था 12,20,000 का दूसरा फ्लैट, जब मैंने लिया था 2 साल बाद, मतलब फ़र्क था 2 साल के टाइम बाद। तो उस टाइम मैंने, पता जब ये 12,20,000 का लिया था ना फ्लैट, मेरे पापा ने मुझे इतना डांटा था ना, बोलते तूने क्या इतना महंगा क्यों ले लिया, मतलब इतना महंगा 12,20,000 का, पागल है, मतलब लिया, ऊपर से 1 लाख मेरा ब्याज भी लगा, क्योंकि 3 साल का टाइम मिल गया था पैसे उतारने में, तो फिर 1 लाख का ब्याज लग गया था मेरा 3 साल का, मतलब धीरे धीरे पेमेंट करी ना मैंने उसलिए। तो मैं बता रही हूँ, तो फिर मेरे को एक तरीके से तो 13,20,000 का ही पड़ा ये फ्लैट, ये दूसरा जो मैंने लिया जिसमें मैं आज रहती हूँ। बट आज के टाइम में मैं, मतलब ना, मैं, मेरे को ना कोई, मतलब ये जो फ्लैट में जिसमें रह रही हूँ ना, वो फिर भी मैं कहती हूँ कि ठीक ले लिया मैंने, क्योंकि आज मुझे ये इतने में भी नहीं मिलेगा यहाँ पे फ्लैट जितने में मैंने ये फ्लैट लिया था। वही बात मैं बता रही हूँ, और मैं ठीक बैठ गई यहाँ आके। और पता है कि अब तो ना किराया इतना महंगा हो रखा है यहाँ पे भी, यहाँ के रेट भी बता रही हूँ, यहाँ पे भी किराया इतना ज़्यादा हो रखा है ना। नीचे का फ्लैट है ना, उसके तो मनमाने, अगर मान लो किसी ने मरम्मत करवा रखी है, फ्लैट अच्छे से थोड़ा सा टाइल टूइल लगवा रखी है, या अच्छे से थोड़ा नीचे का है, तो मतलब 4-5 हज़ार से कम का तो मिलता ही नहीं है, मतलब नीचे का भी फ्लैट, मतलब 5-5 हज़ार, 4500, मतलब ये रेट कर रखे हैं, कोई 4 हज़ार, मतलब जो भी है, पुराने बैठे हुए हैं जो किराएदार, उनसे कम ले लेते हैं। अगर नया है, अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो कितना भी मांग लो, देखो, है ना। तो मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आज के टाइम में किराया इतना महंगा हो गया है ना, मैं 1 कमरे के भी फ्लैट में बैठी हूँ ना, तो कम से कम किराया से, कहते हैं ना, बच रही हूँ, वो चीज़ बहुत बड़ी है आज के टाइम में, क्योंकि किराया इतना ज़्यादा है ना। 5-6 हज़ार रुपये तो एक एक कमरे के घरों के हैं, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, और फिर क्या रहना, है ना, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, किराएदार की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इसीलिए चाहे 1 कमरे का ले लो, कहीं छोटी सी जगह पे बैठ जाओ, पर खुद का ही लेके बैठ जाओ। हाँ, लेकिन फ्लैटों में रहने की एक डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेंटेनेंस देना पड़ता है, और मेंटेनेंस ना कुछ कुछ साल बाद बढ़ता है आपका। अब मेरा यहाँ मेंटेनेंस जाता है, दोनों फ्लैट का 1,000 रुपये जाता है
मतलब टोटल 1000 रुपये या 1100 रुपये ऐसे कुछ है। अब ये 1100 रुपये मेरे ऐसे हैं जो मेरी पूरी ज़िंदगी जाने हैं जब तक मैं इन फ्लैटों का मेरे नाम पे है फ्लैट। और ये 1100 रुपये ना आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले कि आप सोचो कि हाँ ये कम हो जाएंगे कल को, ये 1100 के ना कम होके मतलब इस तरीके से नहीं, ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे, आप लोगों को ये बता दूं। क्योंकि पहले जब मैं यहाँ आई थी ना तब 365 370 रुपये था यहाँ मेंटेनेंस, मतलब लेते थे वो। 370 से 5 साल में ना 550 रुपये हो चुका है, देख लो। मतलब बढ़ रहा है ना फ्लैटों का मेंटेनेंस, वही है बता रही हूँ। और मेंटेनेंस में पता है क्या आता है, किस चीज़ का मेंटेनेंस लेते हैं ये लोग? मेंटेनेंस लेते हैं यहाँ पे एक तो सीवेज का जो सिस्टम है उसकी, मतलब वो देते हैं ये लोग। ये दो साड़ी भी देख लो आप लोग मेरी, ये वाली साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है? ग्रीन कलर की है, सस्ती सी साड़ी है, लेकिन मुझे तो ठीक लगी। इसका मैं ना कई बार क्या होता है, मुझे डिज़ाइन की देखो साड़ियाँ देखो जो रोज़ रेगुलर पहनते हैं ना उसको नॉलेज होती है कि साड़ियों में कौन सा पैटर्न चल रहा है, किसका रिवाज चल रहा है। तो मुझे रिवाज रूज का कुछ नहीं पता होता साड़ियों में, मेरे को तो बस कलर अच्छा लगता है, जो मतलब ऐसी दिखने में अच्छी लग जाती है। मतलब होता नहीं है कि चल यार ये ठीक लग रही है ले लेते हैं, मेरे को नहीं पता होता क्या ट्रेंड है क्या फैशन है, बस मुझे अच्छा लगता है जो मैं यूँ ही उठा लेती हूँ। तो ये वाली साड़ी है, इसका दुपट्टा भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। चलो जी इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना ध्यान रखो, बाय बाय।